वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया, जो कि इसमें न्यू सिलेबस का कोडिंग है। आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया का पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने दक्षिण एशिया के बारे में नहीं पढ़ा है मेरी पिछली वीडियो में, वो जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और मेरी अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है 1 से लेकर 3 चैप्टर तक, तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए दक्षिण एशिया हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। दक्षिण एशिया की विशेषता क्या क्या है, दक्षिण एशिया की समस्याएं, दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक स्थिति, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, भारत और दक्षिण एशिया के देश, दासेक्स, सार्क और शाप्टा, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखो, ये दक्षिण एशिया क्या है, चलिए हम बता देता हूँ मैं। दक्षिण एशिया, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है। जो एशिया के जो महाद्वीप हैं, जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, उन्हें जो महाद्वीप है जो उन्हें जो है दक्षिण एशिया कहा जाता है। जैसे कि देख रहे होंगे ये एशिया का क्षेत्र है, एशिया का देश है, एशिया के सारे देश हैं, इन्हें ही दक्षिण एशिया और ये एशिया का क्षेत्र है। और इसके जो नीचे देखोगे आप, जैसे मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, और ये चीज़ देखोगे ये दक्षिण के एशिया में आते हैं। और बाकी के जो है वो ये एशिया का है पूरा ऐसे देश, और उसके जो नीचे देखोगे वो दक्षिण का एशिया का ये क्षेत्र आ जाता है। और इसमें बड़े बड़े महाद्वीप भी स्थित है, ये देख सकते हो आप। दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुख्य रूप से जो 8 देश, ये मिस्टेक हुई, बाई मिस्टेक हो गई, और उसमें जो है 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो एशिया के देश में, जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आते हैं वो है 8 देश आते हैं। पहला है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पहले जो है 7 आते थे, लेकिन उसके बाद जो 8 है इसमें एक शामिल हो गया। जो ये देख सकते हो आप, इसमें इसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, नेपाल भी है, और भूटान, उसके बाद भूटान भी है, मालदीव भी है, और बांग्लादेश भी है, आप देख सकते हो बांग्लादेश भी है। और उसके बाद जो है आपका पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी इसमें स्थित है, मतलब जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण एशिया में जो क्षेत्र जो शामिल देश हैं वो आपके 8 देश हैं, इसमें शामिल देश। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दक्षिण एशिया की जो क्या क्या विशेषता है, उसकी भौगोलिक विशेषता बताने वाला हूँ आज मैं। इस क्षेत्र, चलिए भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी। इस क्षेत्र के उत्तर में, अगर इस क्षेत्र के उत्तर में देखोगे आप, तो हिमालय की जो श्रृंखला है वो पाई जाती है। और दक्षिण में देखोगे तो हिंद महासागर जब पाया जाता है, और पश्चिम में जो है अरब सागर पाया जाता है। और इन विभिन्नताओं की वजह से ही यह क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। मतलब आप देखोगे दक्षिण एशिया की जो विशेषता है वो क्या क्या विशेषता है, उसकी भौगोलिक विशेषता, उसमें जो है उत्तर की तरफ देखोगे तो हिमालय की श्रृंखला पाई जाती है। और दक्षिण में जो है आप हिंद महासागर की वो पाई जाती है, हिंद महासागर। और उसके बाद जो है पूर्व में देखोगे बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। और आप देखोगे जो उसमें पश्चिम में देखोगे तो अरब सागर है। और इन विभिन्नताओं की वजह से ही क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता से ये भरा पड़ा है। तो इसी की वजह से जो है ये भौगोलिक विशेषता इसमें पाई जाती है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे है। और चलते हैं अगली स्लाइड पे देखते हैं दक्षिण एशिया की जो विशेषता है वो राजनीतिक विशेषता क्या क्या है। तो सभी देशों द्वारा लोकतंत्र समर्थन देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थित नहीं है। मतलब आप देखोगे लोकतंत्र, जी किसी में लोकतंत्र है, किसी में सैन्य व्यवस्था है, और किसी में राजतंत्र था पहले, किसी में अब लोकतंत्र है। तो आज की इसमें बताने वाला हूँ, अगली अगली उसमें बताऊंगा मैं अगली स्लाइड में। तो देखोगे कि नेपाल में जो है पहले आपका राजतंत्र था, लेकिन अब जो है लोकतंत्र है। और आपका जो है पहले पाकिस्तान में भी आप देखोगे कभी सैन्य समर्थन रहता है, कभी लोकतंत्र रहता है। मतलब इसमें जो है कभी कभी इसमें देखोगे सभी देशों द्वारा लोकतंत्र समर्थन देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है, किसी में लोकतंत्र है, किसी में सैन्य है, कभी कुछ है। तो भारत और श्रीलंका आज़ादी के बाद लोकतंत्र कायम रखने वाला सफल रहे हैं। मतलब ऐसे 2 देश हैं जो दक्षिण एशिया की बात करूँ मैं, जो ऐसे 2 देश हैं जो भारत और श्रीलंका, दो आज़ादी के बाद भी लोकतंत्र कायम रखने में सफल रहे हैं। भारत और श्रीलंका, यही 2 देश हैं जो आज़ादी के बाद भी एक लोकतंत्र कायम रखने में सफल रहे हैं। और ये जो श्रीलंका और भारत, याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य दोनों तरह का शासन रहा है। तो आप देखोगे जब भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तो इसमें 2 बने थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पहले था उसमें जो है लोकतंत्र और
दोनों तरह का शासन रहा है। मतलब इसमें पहले लोकतंत्र भी और सैन्य शासन भी था, फिर लोकतंत्र भी, मतलब इसमें कभी भी सैन्य लोकतंत्र कायम नहीं रहा है सही सही से। और नेपाल में देखोगे 2006 का 6 तक संवैधानिक शासन था। पहले जो 2006 से पहले नेपाल में संवैधानिक शासन था, फिर इसमें लोकतंत्र आया। और मालदीव में देखोगे 1968 तक सल्तनत हुआ था। अब यहाँ पर लोकतंत्र है। मतलब पहले जो नेपाल में, मालदीव में, इसमें नेपाल में तो 2006 से पहले जो संवैधानिक शासन था, और मालदीव में जो 1968 से पहले 1968 तक सल्तनत हुआ था। और उसके बाद जो है इसमें लोकतंत्र, नेपाल में भी लोकतंत्र आ गया, और 2006 के बाद और मालदीव के बाद 1968 के बाद लोकतंत्र कायम रहा है और इस पर आ गया है। और चलिए मैं देखता हूँ, अगली स्लाइड पर चलते हैं। दक्षिण एशिया के देशों की समस्या क्या क्या है। जो दक्षिण एशिया देखोगे आप, क्या उसमें क्या क्या समस्या आती हैं। तो दक्षिण एशिया की सीमा कभी अभी जो है, दक्षिण एशिया के देशों की जो समस्या है उसमें सीमा विवाद भी है, नदी जल विवाद भी है, विद्रोह भी है, जातीय संघर्ष भी है। आप सीमा विवाद देखोगे, भारत पाकिस्तान का जो आप देखते रहते हो सीमा विवाद है, चीन और भारत का सीमा विवाद है। कभी पीओके के लेके पीओके के लिए जम्मू कश्मीर के लेके है, और कभी कुछ कभी जो है चीन और भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें सीमा विवाद के लेकर है। और नदी जल विवाद देखोगे आप, जो कि भारत और पाकिस्तान का जल नदी जल विवाद है। और विद्रोह देखोगे तो कभी कभी विद्रोह होता रहता है भारत और पाकिस्तान का, कभी दक्षिण एशिया का कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे देशों से विवाद चलता रहता है। जाति संघर्ष देखोगे, जैसे कि आपके लिट्टे, आपने जो है लिट्टे सुना होगा, जैसे कि जो तमिलनाडु के लोग थे वो श्रीलंका में जाके स्थित हो, वो मतलब वहाँ पे जो है चले गए थे, तो वहाँ पे जो है जाति संघर्ष हो गया था, उसे आपने सुना होगा। तो आप वो नहीं सुना है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि मतलब अगले अगले आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसमें जो है जाति संघर्ष के बारे में ही बताने वाला हूँ मैं आपको। और उसमें जो जाति संघर्ष क्या है, मतलब कि जाति संघर्ष में जो है तमिलनाडु के जो लोग थे वो जो है श्रीलंका में जाके रहने लगे थे, तो वहाँ पे जो है जाति संघर्ष इसमें स्थित होने लगा था। और इसी की वजह से आप देख सकते हो जाति संघर्ष रहा था। और जैसे कि खराब आर्थिक स्थिति, जैसे इनमें दक्षिण एशिया के देशों में देखोगे आप, कई तरह की कई देशों में जो है आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे पाकिस्तान की अब स्थिति देखो कोरोना वायरस की वजह से, और उससे पहले भी आर्थिक स्थिति देखो, वहाँ की बहुत ज़्यादा खराब है स्थिति आर्थिक स्थिति। और भी देशों की जो है, दक्षिण एशिया के देशों की भी मतलब खराब है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पाकिस्तान, तो हम इस बात में बात करने वाले हैं पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही भारत का बंटवारा हुआ। मतलब क्या हुआ कि जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत का बंटवारा हो गया। जैसे कि आपको पता, भारत से जो अलग होकर पाकिस्तान बना, और उसमें जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और वो पश्चिमी पाकिस्तान बना, दो देश बने। जो कि इसमें जो है दो बनी, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया गया था, बाद में जो है बांग्लादेश बन गया। तो 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के साथ भारत का बंटवारा हुआ, और देश को दो अलग देश में बने, जिसमें से पहला देश था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से दो पाकिस्तान बनाए गए। पहला था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। जो कि पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन चुका है अब, और पहले उसे ही पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या है। जो वहाँ की पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था देखोगे तो वहाँ पे क्या क्या है। आज़ादी के बाद अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैन्य शासन आया। मतलब क्या हुआ, जब आज़ादी के बाद क्या हुआ, अयूब खान के वहाँ के नेतृत्व बने पाकिस्तान के, तो वहाँ पे जो है सैन्य शासन आया। और जनता की नाराज़गी की वजह से जनरल अय्या खान ने अयूब खान का तख्ता पलट कर दिया और खुद को शासन में आ गए। मतलब क्या हुआ कि जब जनता की, जो वहाँ पे जनता थी, पाकिस्तान में जनता थी, वह इसके इसके विरोध थी, सैन्य शासन के विरोध थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जनरल अय्या खान थे, उन्होंने क्या करा, अय्यूब खान का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब कि हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, खुद में उस शासन पर स्थित हो गए, मतलब आ गए उस शासन पर, जो कि अय्यूब खान का नेतृत्व, वो जो शासन था वह अब उन्होंने तख्ता पलट करके अय्यूब खान ने ले लिया, तख्ता पलट करके। और उसके बाद जो है अय्यूब खान वहाँ के जो है शासन पे चला रहे थे, शासन में आ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखता हूँ बांग्लादेश संकट क्या है। 1971, मतलब क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि जब जो है भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो दो देश बने, दो उसमें वो बने, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान का, उससे पहले बांग्लादेश का, वो पूरी सॉरी बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। और उसमें जो है, उसमें क्या हुआ कि 1971 में
पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग रखी। क्या हुआ कि जब ये देश मतलब एक तो पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये बांग्लादेश था उनने क्या करा कि जो पश्चिमी पाकिस्तान से उन्हें अलग होने की मांग की। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों देश में जो है उनने मांग रखी अपनी। और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को साथ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा भेदभाव द्वारा व्यवहार किया जा रहा था। मतलब क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो वहाँ की भाषा थी और वहाँ की जो भेदभाव था, वो जो है पूर्वी पाकिस्तान की ओर मतलब भेदभाव कर रहा था, व्यवहार जो है गलत कर रहा था। इसके कारण जो है वहाँ की जो जनता ने वहाँ से अलग होने की मांग रखी। और 1971 में क्या हुआ कि वह अलग हो गया। इसी मांग की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलनों को दबाने की कोशिश की, पर इस दौरान भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया। भारत जो था, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का मतलब जो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उसका साथ दिया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने लगा और भारत इस युद्ध में जीता और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली। इसी के साथ एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश कहते हैं। 1971 में जो है बांग्लादेश बना, याद रखना, आप नोट कर लो चाहे अपनी कॉपी पे। जो बांग्लादेश था वह 1971 में बना। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान, पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसके बाद जो ऐसे बांग्लादेश का नाम धर दिया। जो कि सहायता करी, भारत ने करी थी सहायता 1971 में और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था इस स्थिति के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया और यह अपने, तो इसका जो है अलग देश बन गया बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसके बाद बनने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पा सका। मतलब इसमें जो पाकिस्तान देखोगे आप, जो है पहले अयूब खान आया तो उसमें सैन्य शासन था और उसके बाद जो है लोकतंत्र आया। सैन्य शासन कभी लोकतंत्र, कभी सैन्य शासन कभी लोकतंत्र, तो वह स्थापित मतलब लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो सका। तो इस वीडियो इसमें जो है धर्मगुरु, सेना, वो भूषभामियों का दबदबा। मतलब क्या होता है कि कभी धर्मगुरु होते हैं, जो धर्मगुरु और सेना भूमिशामियों का दबदबा है। इस कारण जो है भारत के नाम पर दास सेना का शासन भी आ जाना और ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में को ना मिलना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो ना मिलना और अन्य देशों द्वारा अपने फायदे के लिए सैन्य शासन का समर्थन वरिष्ठ राजनीतिक दल। इसी कारण क्या होता है कि लोकतंत्र जो भारत में जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। चलिए अगली स्टडी चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, जो कि पहला युद्ध है 1947 कश्मीर विवाद, 1965 नदी जल बंटवारा, 1971 बांग्लादेश, जो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और 1999 का अंतिम युद्ध हुआ था। और इसके बाद चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे, कश्मीर विवाद और सीमा विवाद, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करना और पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना, नदी जल बंटवारा। जो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं वो संघर्ष के मुद्दे कौन कौन से हैं, कश्मीर का मुद्दा है, सीमा विवाद का मुद्दा है, और कि जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करना, मतलब जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का समर्थन करती है और समर्थन करने की वजह से जो है भारत पाकिस्तान में ये संघर्ष के मुद्दे चलते रहते हैं। और उसके बाद जो है पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना, जो पाकिस्तान है वो अलगाववाद को बढ़ावा देता है। इस कारण जो है क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान में जो अलगाववाद के बढ़ावा देने की वजह से वो इन दोनों में टकराव की नीति चलती रहती है। उसके बाद नदी जल बंटवारा, जो कि आप देखोगे भारत की जो नदी आती है और जो पहले पाकिस्तान भी इसमें शामिल था भारत में, तो उससे पहले जो नदी जल बंटवारा जो है इसमें भी शामिल है। इसके जो जल्दी नदी जल बंटवारा की वजह से भी इसमें संघर्ष के मुद्दे चलते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो पे देखते हैं, अगली नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। बांग्लादेश, चलो हम बांग्लादेश का बता देता हूँ मैं। भारत की आज़ादी के बाद 2 क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण 2 अलग क्षेत्रों को भारत से अलग पाकिस्तान बनाया गया। इसमें से एक क्षेत्र पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में था। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। फिर क्या हुआ कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो है कि पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, और भारत से आज़ाद होने के बाद जो पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो कि पश्चिमी पाकिस्तान इधर था और पूर्वी पाकिस्तान इसे बांग्लादेश को भी कहा जाता था पहले। तो अब उसके बाद जो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश का नाम धर दिया और यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान का 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था तो वहाँ पे जो है बंगाली नाम कैसे पड़ा, मतलब बांग्लादेश कैसे नाम पड़ा, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान था
पूर्वी पाकिस्तान था, जो एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ के जो निवासी थे वो बंगाली बोलते थे ज़्यादा। ज़्यादा लोग जो थे वो कौन से कास्ट के थे, वो मतलब बंगाली बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। पर आज़ादी के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश की, जिसका पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा विरोध किया गया। इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब पूर्वी पाकिस्तान था, मैं आपको मतलब सही से बता देता हूँ। जो पूर्वी पाकिस्तान, दो देश बने जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले थे वो बंगाली भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू थोपने का मतलब कोशिश की जा रही थी। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को अपनी उर्दू थोपने का कोशिश कर रहा था। जो बंगाली भाषा बोलने वाले थे ज़्यादा पूर्वी पाकिस्तान में, तो वह क्या कर रहा था, पश्चिम पाकिस्तान की उर्दू थोपने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसका पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा विरोध किया गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, तो उसने क्या करा, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो जनता ने विरोध कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे। और इन आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। मतलब जो वहाँ पे नेता थे, मतलब वहाँ पे जो आंदोलन नेतृत्व थे, तो वहाँ के जो थे शेख मुजीबुर रहमान थे। तो उन्होंने क्या करा, पश्चिम पाकिस्तान की जो थोपा जा रहा था, मतलब उर्दू थोपी जा रही थी, तो वह इनकार कर रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलन होने लगे। और इसी कारण क्या हुआ कि इन आंदोलन के नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के नेतृत्व थे, शेख मुजीबुर रहमान ने किया। और 1970 में हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत मिली। और उसके बाद क्या हुआ, पर जो वहाँ की जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसे माना नहीं गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब क्या हुआ कि 1971 में चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत मिली। पर क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसे माना नहीं गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ, जब शेख मुजीबुर रहमान था, तो वहाँ के जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उनने जो है वहाँ के जनता, वहाँ के लोग थे, उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके विरोध में जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि बांग्लादेश बन चुका है, पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलन शुरू कर दिया। और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए अय्या खान को सैन्य जो वहाँ की तो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए अय्या खान ने जो किया, सैन्य को भेजा। और इसमें जो है मतलब क्या हुआ कि सेना को भेजा, और जिसमें हजारों आंदोलनकारी पाकिस्तान सैनिक के हाथों मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ कि अय्या खान जो थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो रहे आंदोलन को दबाने के लिए, अय्या खान ने क्या करा, सैन्य को भेजा और इसमें हजारों आंदोलनकारी पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा मारे गए। और पाकिस्तान के द्वारा मारे जाने के बाद भी वहाँ पे आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि चलते पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान के उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ और उनके हाथों जो है पाकिस्तान सेना के हाथों जो है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। और चलते अगली साइड पे देखते हैं, पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी कब हुई। मतलब पूर्वी पाकिस्तान की जो आज़ादी थी, जैसे जो बांग्लादेश बोलते हैं हम, देश में ऐसी स्थिति होने की वजह से हजारों लोग भागकर भारत में आने लगे। मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्थित होने लगी। मतलब पाकिस्तान की जो पूर्वी पाकिस्तान थे, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जनता बहुत ज़्यादा स्थित होने लगी। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ के लोग जो है कई हजार से कई ज़्यादा संख्या होने लगी, तो हजारों लोग क्या हुआ कि भारत में आने लगे। यह सब देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की आर्थिक एवं सहायता दी गई। क्या हुआ कि जब हजार लोग आने लगे तो भारत ने क्या करा, सॉरी ये भाषा नहीं है, ये भारत है, बाई मिस्टेक हुआ है। भारत, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो ये भारत है। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद क्या हुआ, मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैन्य सहायता भी दी गई। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे वह आर्थिक और सैन्य सहायता भी दी गई। इस मदद की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया।
मतलब क्या हुआ कि जब पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने जो है सहायता करी, जब भारत ने सहायता करी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बोलते हैं उसकी जब सहायता करी, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान है उसने जो है वह चिढ़ गया, युद्ध की आकांक्षा वह छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया उन दोनों के बीच, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत जीता और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर एक नया देश बना, बांग्लादेश बना, जिसका नाम बांग्लादेश है। जो उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध होने के बाद भी 1971 में बांग्लादेश बन गया। चलते नए स्लाइड पे देखते हैं, अगली स्लाइड पे। आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश की घोषणा की। और उसके बाद क्या हुआ, जब 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो उन्होंने क्या करा, एक संविधान बनाया और एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन एवं समाजवादी देश की घोषणा कर दी। और 1975 मतलब उसमें जो है धर्मनिरपेक्ष और संविधान का निर्माण कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बांग्लादेश आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद इन्होंने समाजवादी घोषणा कर दी और संविधान भी बना लिया, और धर्मनिरपेक्ष जो कि धर्मनिरपेक्ष एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक बन भी गया, समाजवादी की घोषणा कर दी। 1975 में से मुजफ्फर रहमान ने संविधान में परिवर्तन किए और संसदीय प्रणाली की जगह आध्यात्मिक शासन प्रणाली अपना ली। तो शेख मुजीब रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियां खत्म कर दिया, और इसी वजह से देश में तनाव बढ़ा और सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब रहमान सेना के हाथों मारे गए। मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ के शेख मुजीब रहमान थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। मतलब अवामी लीग को छोड़कर बस आगे जो बांग्लादेश में सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया, मतलब सारी जो पार्टियां थी वहाँ पे उन्हें ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से देश में तनाव बढ़ा और वहाँ का जो बांग्लादेश था वहाँ पे तनाव बढ़ गया उसी देश में। और उसके बाद क्या हुआ, सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब रहमान को सेना की जो वहाँ की सेना थी उसके हाथों जो है मारे गए। सेना के हाथों जो है शेख मुजीब रहमान मारे गए और बांग्लादेश में सैन्य शासन आ गया। मतलब बांग्लादेश में पहले जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश की घोषणा कर दी थी, उसके बाद जो है सैन्य शासन वहाँ पे आ गया बांग्लादेश में। और उसके बाद क्या हुआ, जिया उल रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की, पर इनकी हत्या कर दी। जो जिया रहमान जो रहमान नेशनल पार्टी के जो बांग्लादेश के थे, उनकी क्या हुआ, जो व्यवस्था सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे पर इनकी हत्या कर दी गई। जिया रहमान के बाद फिर से एम इशरात के नेतृत्व में सैन्य शासन आ गया। मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे कभी लोकतांत्रिक कभी सैन्य शासन, तो इनमें जो है कभी भी स्थिति मतलब एक पार्टी जो है नहीं रही है, कभी भी एक लोकतंत्र या सैन्य शासन नहीं रहा है। तो छात्रों द्वारा इस शासन का विरोध किया गया और 1990 में सैन्य शासन को भी खत्म हुआ और इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना कर दी। मतलब क्या था, इसमें कभी सैन्य शासन कभी कभी लोकतंत्र शासन इसमें रहा है और सैन्य शासन लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। और 1991 के बाद जो है बांग्लादेश में लोकतंत्र है, उसके बाद जो है उसमें लोकतंत्र स्थापित हो गया और लोकतंत्र है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे। भारत और बांग्लादेश विवाद क्या है, भारत और बांग्लादेश के भी विवाद फिर शुरू हो गए। उसके बाद ही जब भारत ने भी इसकी बांग्लादेश की मदद करी तो उसके बाद भी विवाद में दोनों में मतलब उसके बाद भी विवाद शुरू हो गए। क्या विवाद थे, हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जल बंटवारा, बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों समर्थन, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता देना। मतलब क्या हुआ, उनके बीच विवाद कैसे शुरू हुआ, जो कि वहाँ पे हजारों जो बांग्लादेशी थे तो उनका जो क्या हुआ कि भारत जो बांग्लादेश से जो भारत आ रहे थे हजारों बांग्लादेशियाँ, तो उनमें क्या कर दिया, अवैध रूप से घुसना और अवैध रूप से जो है वह घुस रहे थे भारत में, तो इन दोनों में थोड़ा विवाद चालू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जल बंटवारा, उन दोनों में जो बांग्लादेश और भारत में जो है दोनों के बीच जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और नदी जल में बंटवारा होने लगा। ये नदियाँ का ब्रह्मपुत्र वो गंगा ब्रह्मपुत्र और नदी जल बंटवारा, इनका जो है अवैध रूप से जो है मतलब इनमें विवाद होने लगा इसकी वजह से। और बांग्लादेश द्वारा जो बांग्लादेश है उसके द्वारा क्या हुआ कि भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करना पड़ा, जो भारत था उसके द्वारा जो है भारत को प्राकृतिक गैस का भी निर्यात करना पड़ा। मतलब कि आयात और निर्यात मतलब आना निर्यात करना पड़ा। और बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों समर्थन, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता देना।
तो इसी वजह से जो है इनमें विवाद शुरू हो गया। मतलब जो बांग्लादेश द्वारा भारत में विरोधी मुस्लिम जो मतलब जो बांग्लादेश था उसके द्वारा जो भारत में विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता देना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो भारत और बांग्लादेश में द्वारा जो भारत में जो विरोधी मुस्लिम थे तो जमातों के समर्थन में आना और उसके बाद भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता देना, इसमें जो है इन दोनों के बीच टकराव विवाद होने लगा। चलते अगली स्लाइड पे देखते हैं। बांग्लादेश। भारत की आज़ादी के बाद दो क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण दो अलग क्षेत्र को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया और इसमें से एक क्षेत्र पूर्व में था और दूसरा देश पश्चिम में था। यह पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान का 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। चलिए अगले देखता हूँ। भारत और बांग्लादेश सहयोग क्या है। अच्छे आर्थिक संबंध, मतलब कुछ जो है उसमें विवाद भी रहे हैं और उसमें सहयोग भी रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 1971 से जो पहले जो है उसमें विवाद था और उसमें जो है भारत ने ही इसको बांग्लादेश बनाया, अलग देश बनाया और उसमें कुछ इसने भारत ने भी मदद करी है, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करी है। तो इसमें कुछ अच्छे भी परिवर्तन आए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे आर्थिक संबंध आना, दोनों के बीच जो है आर्थिक संबंध अच्छे होना बांग्लादेश और भारत के, और आपदा प्रबंधन पर्यावरण के मुद्दों पर भी सहयोग देना। कभी कभी जो है क्या होता है कि इन दोनों में आपदा है उसके प्रबंधन के भी पर्यावरण को मुद्दों पर भी सहयोग देता है। पर्यावरण के मुद्दों को भी जो आपदा प्रबंधन आता है और उसके पर्यावरण के मुद्दों पर भी ये जो है सहयोग देता है आपदा प्रबंधन में। और उसके बाद क्या है, बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा होना। जो भारत है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत की जो नीति है वो पूर्व चलो नीति की हिस्सा भी वो भी बना। तो इसमें भी थोड़ा सहयोग रहा है। थोड़ा सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है वो बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्से में बनने के बाद जो है इन दोनों में सहयोग रहा ज़्यादा। इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। चलिए हम नेपाल की बात कर लेते हैं। इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और लंबे समय तक यह यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा और इसी दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और जनता लोकतंत्र की मांग करते रहे, पर सैन्य का शासन का प्रयोग करके राजा ने इन आंदोलनकारियों का दबा दिया। मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी नेपाल की, वहाँ जो है राजनीतिक पार्टी क्या थी, वहाँ की लोकतंत्र की मांग कर रही थी जनता वहाँ की, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की जो पर वहाँ पे जो है सैन्य शासन का प्रयोग राजा ने इन आंदोलनकारियों को दबा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, नेपाल की जो जनता थी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, मतलब उसके बाद भी जारी रखी, लोकतंत्र की मांग के ऊपर जारी रखी। अपनी कोशिश जारी रखने के बाद उसके बाद क्या हुआ, 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली। लोकतांत्रिक जो संविधान था उसकी वो बात मान ली जनता की। 1990 से ही नेपाल में माओवादी का प्रभाव भी बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में नेपाल में माओवादी का प्रभाव भी बढ़ गया। माओवादी और राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगा और इसी संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे और लोग भी शामिल हो गए। इस तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। यह संघ लंबे समय तक चला। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वहाँ की जनता जो लोकतंत्र की मांग कर रही थी, तो माओवादी जो है राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगे और इसी संघर्ष में लोकतंत्र की आंदोलन कर रहे थे और लोग भी शामिल हो गए। इस तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। तो त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के संघ लंबे समय तक चला। यह संघ जो है लंबे समय तक चला। 2006 संघ जो है शुरू हो गया। उसके बाद जो चलने के बाद क्या हुआ, 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया और सरकार को गिरा दिया गया। वहाँ की जो सरकार थी 2002 को गिरा दिया गया और इसके विरोध में फिर से आंदोलन हुए और इस बार सरकार को झुकना पड़ा। मतलब क्या हुआ, जो मतलब वो सरकार जो थी नेपाल की वो मान नहीं रही थी। वो चाहती थी कि ये सैन्य शासन रहे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो लोकतांत्रिक चाहती थी। तो इस द्वारा क्या हुआ कि 2002 में राजा को वहाँ संसद को बंद कर दिया और सरकार को गिरा दिया गया और इसके विरोध में फिर आंदोलन हुए और इस बार सरकार को झुकना ही पड़ा और 2006 में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बन गई और नेपाल अपने संविधान का निर्माण कर चुका है। उसके बाद क्या हुआ, 2006 में जब वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार बन गई तो नेपाल ने अपने संविधान का भी निर्माण कर लिया। चलिए इस साइड पे देखते हैं, भारत और नेपाल के संघर्ष कैसे हैं। इतिहास में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है भारत और जो के इतिहास में देखोगे तो आप व्यापार में तो भारत और नेपाल के बीच जो है कुछ मतभेद रहा है। भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि चीन और नेपाल की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन इसी को चिंता को लेकर भारत और की चिंता जो है चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है। तो नेपाल में बाढ़, माओवादी समर्थकों को भारत में अपने लिए खतरा मानता है। नेपाल जो है बाढ़ आने के वो बढ़ रहे माओवादी को।
तो वह खतरा मानता है अपने जो है मतलब समझौते को भारत अपने लिए वो खतरा मानता है। नेपाल नेपाल भारत और नेपाल ने के द्वारा भारत विरोधी तत्वों का कार्रवाई न किए जाने से भी भारत न खुश है। जो वहाँ की जो विरोधी तत्व है उन्हें कार्रवाई न किए जाने के लिए वे भारत में खुश है। नेपाल को लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है। क्या मतलब कि नेपाल जो है क्या कर लगता है उसे कि भारत जो है उसमें दखलंदाजी करता है हमारे अंदरूनी मामलों में। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। भारत और नेपाल के सहयोग भी क्या कह रहे हैं। विज्ञापन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग। भारत तो कभी कभी देखोगे भारत के जो भारत है और नेपाल है उसमें जो है विज्ञापन के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में उसमें सहयोग भी रहा है और आपस में देखोगे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रहा है। कभी भारत से नेपाल में जा रहा है माल तो मतलब नेपाल से कम ही आता है लेकिन भारत से ज़्यादा माल जाता है नेपाल में। और से मतलब विज्ञापन के क्षेत्र में भी देखोगे तो ज़्यादा आगे हैं उसके अन्य भारत। तो दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता है। जैसे देखोगे आपकी भारत से नेपाल जाना और नेपाल से भारत आना के लिए कोई वीज़ा का अप्लाई नहीं करना पड़ता, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हो ना, इसमें कोई मुक्त आवागमन का समझौता भी है। तो विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन और समाचार व्यापार के लिए तो है लेकिन उसमें जो है आवागमन के लिए मुक्त है। उसमें कोई टैक्स कोई पासपोर्ट कोई बिना बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकता है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। मतलब क्या है भारत जो है कहीं कहीं ना कहीं योजना में नेपाल की जो है मदद करता रहता है। कोई इसमें वो इशू नहीं है। तो इसमें जो है मदद कभी कहीं ना कहीं देखोगे आप जो है भारत जो है नेपाल की हमेशा से मदद करता रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो मतलब आपको अगर समझ नहीं आया हो थोड़ा सा तो रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हो तो आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। अपने दोस्तों में जो है आप शेयर कर दो और कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब करके, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू वीडियो।